नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज काफी समय के बाद मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ। काफी दिनों से समय नहीं मिल पा रहा था। आज एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर के आए हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, जो पालन करना चाह रहे हैं, उनको किन चीजों का खाने में परहेज करना चाहिए और कौन सी चीजें विशेषकर खानी चाहिए ताकि अपना ब्रह्मचर्य पुष्ट हो सके, अपने ब्रह्मचर्य पालन करने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम्स ना हो सके। तो इस वीडियो में अपन आगे विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको वीडियो उपयोगी लगे, पसंद आए तो अपने मित्रों तक भी शेयर करें ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मित्रों, जो खाने पीने की बात होती है, जिन लोगों ने ब्रह्मचर्य का बहुत नाश कर लिया, गलतियां कर दी, वो कहते कब अरे जीवन में कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया है। जो ऐसी कंडीशन पर आ चुके हैं, अपने आप को पूरा जला चुके हैं काम वासना की आग में, ऐसे व्यक्ति को क्या करना है? शुरुआत में जो यदि आप ब्रह्मचारी ही है, ब्रह्मचर्य का पालन कर ही रहे तो आपके लिए ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। मगर जो ब्रह्मचर्य का कभी किया नहीं है, अब करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कत, सावधानी और बहुत परहेज रखना चाहिए। तो खाने पीने में क्या करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है, आप जितना बाहर का खाना है, बाहर का खाना जो रोड पर मिल रहा है, रेस्टोरेंट्स में मिल रहे हैं, जो मतलब पैकेट बंद होते हैं, मैदे की चीजें है, एकदम जो कहते हैं कुल मिलाकर के जो नकली चीजें है, वो चीजें आपको बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, पूरा अवॉइड कर देना चाहिए उनका। अगर अपन कहते हैं ना बाहर का हल्का खाना, बेकार खाना भी खाते रहेंगे, व्यक्ति का शरीर वीर्य किससे बनता है? भोजन से रक्त बनता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सातवां धातु वीर्य होता है। उससे पहले जो धातु बनती है, पुष्ट होती है, वो किससे होगी? आपके खान पान से तो होगी। यदि आप खाना है बिना पौष्टिकता वाला खा रहे हैं, उसका कोई ध्यान ही नहीं है उसमें विटामिन कितने हैं, कैल्शियम, आयरन, अलग अलग एनर्जी, कौन सा क्या है, कौन से पोषक तत्व है, कुछ है ही नहीं, कुछ कचरा ही खाएंगे, तो फिर वीर्य कहाँ से अच्छा होगा? वो आपके ब्रह्मचर्य पर हानि डालेंगे। और जो बाहर के खाने होते हैं मित्रों, ज्यादातर गरम मसाले, काफी सारे ऐसी तीखी चीजें होती है जो व्यक्ति को पूरा उसको खाली कर देती है। आप घर का खाना खाएं, कम मिर्च मसाले वाला, और ज्यादातर हो सके तो लहसुन प्याज भी ना खाएं। यदि आपने गलतियां बहुत कर ली है, अब ब्रह्मचारी रहना चाह रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाह रहे हैं, तो शुरुआत में आप लहसुन प्याज भी बंद कर दे। क्यों? उससे क्या होगा? उससे होगा कुछ नहीं, उससे मन में जो विचार चलते, गलत विचार आते रहते हैं, वो विचार आने बंद हो जाएंगे। वो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, उसको डाइजेस्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो शुरुआत में आप उसको ध्यान रखें, उसका उसका सेवन बंद कर दीजिए। अच्छे से बहुत खास कुछ खाना है। और जो गर्मी का मौसम, अभी बारिश शुरू हुई है और हल्की हल्की गर्मी तो है ही है, तो इस गर्मी के मौसम में, मौसम चाहे कौन सा भी हो, सर्दी के मौसम में खास अच्छा खाना खा सकते हैं। बाकी जो बारिश का है, गर्मी का है, इन मौसम में अच्छे ज्यादा से ज्यादा जो फ्रूट आप अपने यहाँ, आपके उस एरिया में जो अवेलेबल हो, जो चाहे नेचुरल तरीके से अपने गांव के आसपास उगते हो, होते हो, जो भी अपने को सस्ते दाम पर मिल सके, वैसे फ्रूट ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन भर में वो पूरा ऐसा नहीं वो खा खा करके फट जाए पूरे, मगर जितना अपन कहते हैं भोजन करें, भोजन बहुत कम करना है। फ्रूट, हरी सब्जियां, बिना गर्म किए, बिना पकाए, अगर अपन जो चीजें खा सकते हैं, वो ध्यान रखना है, वो चीजें ज्यादा खाए। उससे एकदम आपकी एनर्जी का लेवल बहुत जल्दी ग्रो करने लगेगा। और इन चीजों में कहते हैं ना, अब घर की चीजें खाने से बेनिफिट क्या होते हैं? घर में भी कोई लोग कहते हैं अरे हमारे यहाँ पर तो हम नॉन वेज है, हम तो नॉन वेज खाते हैं। अब भैया उसमें यदि आप ब्रह्मचारी है, आपने शुरू से आपके ऊपर अपने आप पर कंट्रोल है, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप मांस को भी पचा लोगे। मगर आपने बहुत गलतियां कर ली, आपके सारा सिस्टम ही खराब हो रखा है, फिर भी आप सोच रहे हैं कि भाई घर में बन रहा है तो हमको खाना पड़ेगा, हम वो तो खाएंगे मगर ब्रह्मचर्य भी कर लेंगे, तो वो असंभव है, ब्रह्मचर्य कभी नहीं हो सकता है। मुझे कई बार मित्रों लोगों पर तरस आती है, जो मित्र हमारे साथ जुड़े हुए कहते हैं भैया हम ब्रह्मचर्य का पालन करना तो चाह रहे हैं मगर हो नहीं पा रहा है, 1 महीना भी नहीं होता है, हम गलती कर लेते हैं, 10 दिन भी नहीं होते, हमको नाइटफॉल हो जा रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, मन में ऐसे ऐसे विचार आने लगते हैं, पूरा दिमाग हिल जाता है। इन सब चीज का कितनी बार समझा चुका हूँ मैं लोगों को, कितनी बार अपने मित्र को मैं हर एक चीज का
कई बार मैं कहता हूँ ना आपको कि हर एक चीज का मैं जवाब देना चाहता हूँ, हर एक चीज को मैं आपको सही तरीके से समझाना चाहता हूँ, मगर जो एक ही चीज जो बार बार पूछे जाते हैं उससे फिर परेशानी होती है मित्रों, वो अच्छा नहीं लगता है। तो उस चीज का आप ध्यान रखें, आप ब्रह्मचारी करना चाह रहे हैं, आपके खुद के लिए कर रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी चीज है, आपका चाहे वीर नाश का मन कर रहा है, आप वीर नाश कर रहे हैं, चाहे उसके विचार आ रहे हैं, चाहे स्वप्न दोष हो रहा है, कहीं ना कहीं अपनी स्वयं की गलती है उसमें। कहते हैं ना, कोई भी कार्य बिगड़ता है बिना गलती के नहीं बिगड़ता है, अनजाने में कुछ नहीं होता है, कुछ न कुछ व्यक्ति की गलती होती ही है। तो आपकी गलती, आपने क्या किया है, आपने कोई वीडियो देख कर के देखा है, आपने कोई फोटो देखा है, आपने मन में क्या विचार लाए है, किससे क्या बात हुई, क्या नहीं हुआ, वो मुझे तो नहीं पता हुआ आपके बारे में। मगर आपको खुद को पता है कि आपने क्या गलती की है, तो आप उसका निरीक्षण करें। जिससे अपने को नुकसान हो रहा है वो काम नहीं करना है, तुरंत रोक देना है उस चीज को। जिससे अपने को फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, अपने जीवन में अपन आगे बढ़ सक रहे हैं, जिससे अपने को कुछ मिल रहा है, कहते हैं जीवन जीने का कुछ एक सदुपयोग, एक सच्चा मार्ग मिल रहा है, जहाँ से एक डायरेक्शन मिल रही है, उनका विश्वास करिए, उन पर भरोसा कीजिए, उन चीजों पर चलिए। एक बार में ही कोई व्यक्ति कहते हैं ना, भाई हमारा महीने में 2 महीने बाद शादी है हमारी, बहुत नाच कर दो भाई, वो अब आप जल्दबाजी करने से अब कुछ नहीं होने वाला है। जो आप सोच रहे हैं, जो व्यक्ति बाल ब्रह्मचारी होता है, वो जो उसके अंदर जो एनर्जी होती होगी वो हर किसी के अंदर थोड़ी आ सकती है। वो जो व्यक्ति जिसने नाश किया है, सालों साल नाश किया, वो व्यक्ति 1 महीना पालन कर लेगा तो क्या उसके बराबर हो जाएगा क्या? मगर प्रयास किया जाए तो उसके समान हो सकते हैं, उसके जैसे की बात नहीं कि उससे जैसा उसके आगे वैसा किसी की तुलना नहीं। आप अपने आप की तुलना किसी बड़े से, किसी छोटे से, किसी से मत कीजिए। आप बस अपने आप से निरीक्षण करते जाइए कि मैं 1 साल पहले कैसा था, 1 महीने पहले कैसा था, और आज कैसा हूँ, और आगे मुझे कैसा होना है। अपनी आप की खुद की उन्नति पर ध्यान देना है हमेशा। खान पान के साथ साथ विचारों पर जो संयम आएगा व्यक्ति का, उसी से ब्रह्मचर्य सधेगा, उसी से ब्रह्मचर्य में सिद्धि मिलेगी। और भी तो बताए मित्रों, आज के समय में जो आध्यात्मिक जगत में भी जो व्यक्ति साधनाएं करते हैं, जो बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें भी बिना ब्रह्मचर्य के कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। कोई देवी, कोई देवता, कोई भी भगवान आज बिना ब्रह्मचर्य के उनकी साधना में कोई महत्व नहीं होता है। हर एक चीज ब्रह्मचर्य मांगती है, तप मांगती है। आज ब्रह्मचारी नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन व्यक्ति नहीं करता है, तो उसके दिखने से लेकर के, बोलने से लेकर के, हर एक तरीके से व्यक्ति नीचे गिरता जाता है, गिरता जाता है। आप भी नियम से ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, ये पूरी आशा है मुझे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।